हेलो। आ जाओ, भीड़ जुट जाएगी। यहाँ स्पेस है ना, हाँ, ये यहाँ वहीं ले लो। आ जान दो, आ जान। कोई करे जगह सर यहाँ के ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत धन्यवाद। मैं तो सर 16 साल रहा हूँ इसमें अगर ये रामनाथ गोविंद के साथ रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री जी आप तो घर के आदमी निकले। विशेष कुमार गौतम 12 साल मेरे साथ रहा है। तो घर के आदमी हैं। घर का आदमी ऐसा होता है, होना भी चाहिए। तो ये बताएगा दूसरे जगह के बारे में, यही घुमाते थे स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, ये हो गए गाड़ी में बीच में। सर यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, उनकी मांग है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए इस इलाके में। अगर आपने मेरा भाषण सुना हो, जी। आज का नहीं, आज तो भाई साहब ने पूछा तो मैंने उत्तर दिया। मैं जिस दिन पहले दिन कैंडिडेट बना, मेरी सारी मीडिया वालों की रील निकलवाइए। मैंने सबसे पहले कहा कि मेरी प्रायोरिटी है यमुना जी को साफ कराना, झुग्गी वालों को मकान दिलाना और इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना और एक कॉलेज बनवाना। ये 4 बातें मैंने पहले दिन कही थी और इस पे मैं टिकाऊं और चुनाव जीतने के बाद भी ये काम पूरा कराऊंगा। एक दूसरी समस्या जो कि पिछले 20 सालों से, एक सड़क यहाँ ऐसी है जो 20 सालों से उसका निर्माण नहीं हुआ, जिसमें एक तरफ खोड़ा है और एक तरफ पेपर मार्केट है। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो बिल्डर माफियाओं का उस सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण है। विधायक कौन है वहाँ का? विधायक कुलदीप है। तो आप सोच लो। उनको काफी शिकायतें नहीं, गई हैं, मैं कोई असर नहीं पड़ा। असर की बात नहीं है, मैं मानसिकता की बात बता रहा हूँ जी। कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है वो इलाके के लोगों के जो मुश्किल काम होते हैं उनको कराने के लिए होता है। ये काम तो सड़क का, नाली का, ये काम विधायकों का है। लेकिन सुनिए ना, क्षेत्र का दौरा किया होगा तो शायद आपने देखा होगा। मैं मना कब कर रहा हूँ? जी। ये काम उनका है, लेकिन हमें पता है वो भ्रष्टाचारी और निकम्मे आदमी हैं, वो नहीं करेंगे। पर मैं अपने इलाके की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं बनवा दूंगा। जी। अच्छा, तीसरा सवाल सर, आप ग्राउंड पे गए थे, एक मकान गिरा कल्याणपुरी में जिसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उनको क्लेम देने की बजाय, मुआवजा देने की बजाय उनके ऊपर ही जुर्माना लगाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? दिल्ली की आम आदमी सरकार में बार बार बोलता हूँ, भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की सरकार है। जी। और उन लोगों ने केवल एक मकान की बात नहीं है, वो जो नाला वहाँ बन रहा है ना, वो वहाँ के ठेकेदारों के साथ, वहाँ का विधायक अगर कुलदीप है तो कुलदीप, उसकी सांठगांठ है, जिसके कारण से वो मकान गिरा है। सर, उसके ऊपर इंजीनियर मौजूद नहीं था, सिर्फ लेबर ने मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को सिवाय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना, पैसे कमाने का आता है, काम करना नहीं चाहते। ये एक गरीब आदमी का मकान वहाँ गिरा है, उसको मुआवजा तो इनके ऊपर वालों को भी देना पड़ेगा। कोर्ट जाके ले लेंगे, कोर्ट में जाकर के ये वहाँ जाकर के हाथ पैर जोड़ते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो भी कोर्ट की बात नहीं मानते। एनार्किस्ट लोग हैं ना, तो मुआवजा तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी का नुकसान हुआ है और तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है, दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है, वहाँ के विधायक की लापरवाही के कारण हुआ। लेकिन सर, वहाँ गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, वहाँ नोटिस चस्पा किए गए हैं, उनसे कहा गया है कि आप पे जुर्माना लगेगा। और वेद प्रकाश जो पीड़ित है, उनके 3 परिवार जो है, 25 लोग लगभग सड़क पे आ गए हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने आपसे अपील की है कि आप उन्हें क्या आश्वासन? मैं उनके घर पहले दिन हो आया था, मैं उनके घर की सारी स्थिति देख के आया हूँ। मैंने उनको ये कहा भी है कि दिल्ली सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, हम चाहे कोर्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार से करवाएं या कैसे भी करवाएं, पर करवाएंगे। इसमें मेरा कहना ये है कि आप अब आम आदमी पार्टी वालों की मानसिकता देखिए। एक गरीब आदमी का मकान गिर जाता है, मकान गिरने का मतलब समझते हैं? मकान गिरने का मतलब समझते हैं ना? उसका भरा पूरा मकान, सोफा, टेबल, किचन, गैस, फ्रिज, पता नहीं कैसे कैसे तिनका तिनका जोड़ के आदमी अपना मकान बनाता है। खाली 4 दीवारें नहीं है वो, उसके अंदर उसका लाइवलीहुड है।
तो उससे बजाय सिंपैथी करने के जी उसके ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, जी उसके ऊपर नोटिस दिया है, जी उसके जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं। जी ये इनकी सोच देखिए, इंसानियत नाम की चीज इनके पास नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये गुंडागर्दी है क्या? गुंडागर्दी है, इनके जी पास इंसानियत नहीं है। ये तो इंसानियत का तकाजा है कि जी एक आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया, पूरे वो बर्बाद हो गया, जी आप उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाह रहे हो, उसके ऊपर एफआईआर करना चाह रहे हो जी अपनी गलती और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। जी। तो सर ऐसे लोगों को पीड़ित तो लोगों को क्या ऐसे लोगों को आश्वासन आपकी तरफ से? ऐसे लोगों को जी ना तो जनता माफ करेगी, जी और भगवान तो सब देखता ही है। जी जो काम मैं अकेले में भी कर रहा होता हूँ ना, जो कोई नहीं देख रहा होता, जी ऊपर वाला देख रहा होता है। और गलत बात के लिए जिससे लोगों की आय मिलेगी, जी उसका जवाब उसका जवाब जी भगवान देता है उनको, जी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जी मैंने आपको बताया है, हम अगर दिल्ली की सरकार उनके साथ बदतमीजी करेगी तो जी हम कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीफ दिलाएंगे। जी मुआवजा दिलाने का प्रयास रहेगा। हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से। जी अच्छा बस भारत माता की जय। भारत माता की आ जाइए, पीटीसी कर लूँगा।